राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको गुरु के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 14 तारीख से उदय हो गए हैं। ठीक है, जब ये अस्त हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो इनका अफेक्ट कम हो जाता है। इस बार वो मकर राशि में थे, उसके बाद वैसे ही उनके लिए जो है नीचता आई हुई थी, बढ़िया राशि में नहीं बैठे हुए थे अपने लिए। उसके बाद भी इन लोगों के लिए अस्त हो गए थे, तो प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसके बाद क्या होगा, लोगों को जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, सारी राशियों के लिए कुछ ना कुछ विशेष वो है फ़ायदा लेकर आएंगे। सबसे पहली बात है, सूर्य जब साथ में बैठे हुए थे तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, तो अब वो उदय हुए। अब उदय होने पर क्या होगा कि आप ये मत सोचो कि अभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो उसी दिन ही, शुक्र भी जो है वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, शुक्र जो है वो अफेक्ट नहीं दिखा रहा, वो अस्त हो रहा है। तो जब दोनों ही अच्छी तरह से सही होते हैं, तभी हमारे शुभ कार्य जो होते हैं वो शुरू होते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, समझना क्या है इस चीज़ के अंदर। देव गुरु बृहस्पति जो है, उनके पास काल पुरुष की कुंडली के अंदर दो जो है घर होते हैं अपने, 9 और 12 वहाँ लिखा होता है, यानी कि धनु राशि और मीन राशि। ठीक है, ये दो होते हैं उनके। और उसके बाद वो जिस घर में बैठते हैं उस घर का प्रभाव थोड़ा कम कर देते हैं, उतना अफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है। जिस जिस घर पर दृष्टि पड़ती है उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो 3 दृष्टियाँ पड़ती हैं वो पड़ती हैं 5th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और 9th हाउस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है, इन 3 दृष्टियों का मतलब क्या होता है। 5th मतलब एजुकेशन, संतान। बृहस्पति किस किस चीज़ के लिए हमारे को जो है आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, उसके बाद विवाह, और वहाँ दृष्टि पड़ेगी तो विवाह के संबंधित जो है कार्य पूर्ण होने लगेंगे। और 9वां भाग्य स्थान, पिता का स्थान। ठीक है, वो भाग्य से लाभ होता हुआ वहाँ पर दिखाई देता है। तो हम 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं। वैसे ये 6 अप्रैल तक जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद फिर वापस रिटर्न होंगे वहाँ कुछ दिन रह के। तो फिर अभी एकदम से सारा बता दूंगी तो मुश्किल होगी, उसी टाइम पे इतना याद रखना भी दिक्कत होती है आपको और मुझे भी। तो उसके बाद उस टाइम पे बताऊंगी। अभी मैं आपको 12 राशियों के बारे में बताने वाली हूँ कि उनके लिए क्या क्या अफेक्ट रहेंगे। इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ लो उस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंग जो है देख लो। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देव गुरु बृहस्पति 10th हाउस का अफेक्ट देंगे। ठीक है, आपके लिए आपके माता पिता की सेहत में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर कोई अटका हुआ काम होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बाहर आप पब्लिक में डील करते हैं तो भी आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको जहाँ से कुटुंब के अंदर भी कुछ ना कुछ शुभ स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद आपको धन का भी प्रभाव अच्छा मिलता है, आपकी वाणी भी अच्छी सौम्य हो जाएगी, अच्छी तरह से आप बात करोगे। उसके बाद आपका खर्च भी बन रहा है, तो आपका खर्च जो है वो आपके शत्रु भी कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई रोग भी था तो उसमें भी आराम आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर खर्चा करोगे तो आराम भी आएगा। आप एक काम करना, आप जो खर्च बन रहा है बहुत अधिक, तो धर्म स्थान में कुछ ना कुछ ज़रूर आप खर्चा करना। उस खर्च को करोगे क्योंकि ईश्वर की साइड खर्चा कर दोगे तो वो आपका बचत हो जाएगी। या अपने पिता को दे देना या धर्म स्थान में आप खर्चा कर देना। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन ऑल आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। ठीक है, आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, आपने पीले चावल जो है, मीठे पीले चावल, वो आपने वीरवार वाले दिन आपने, यानी थर्सडे वाले दिन मंदिर में आपने खड़े होकर खुद, मतलब बैठ कर मत करना, खड़े होकर के खुद अपने हाथों से आपने बांटना है। ठीक है, अब ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात करते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है प्रभाव आ रहा है, तो आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आपका खान पान जो है वो गड़बड़ाए और आपकी हेल्थ कुछ ना कुछ डाउन हो जाए, आप उधर ध्यान रखें। बाकी आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होते हुए दिखाई देता है, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी बनती हैं। उसके बाद आप अपने संतान भाव से भी अगर प्रभावित हैं, प्रेम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, संतान के लिए इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलती है
कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ के अंदर भी जो है इम्प्रूवमेंट मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ नया सीखना चाहें, आपके लिए जो कहीं कमी दिखाई देती है वो सिर्फ आपके हेल्थ इश्यूज़ में दिखाई देती है, बाकी तो आपके लिए सब सही है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और ज़रूर आप मंदिर के अंदर चने की दाल जो है वो ज़रूर आप देते रहना, वो आपके लिए लाभ होगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th हाउस के अंदर ये प्रभाव है, तो आपको धन का भी प्रभाव है, कुटुंब के लिए भी खुशियां हैं, धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका खर्च भी बन रहा है। उसके बाद अगर आपकी कहीं पेमेंट अटकी पड़ी है तो आपको वो भी आती हुई दिखाई देती हैं। आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है, आपका बिजनेस, काम क्षेत्र में, जॉब है, कुछ भी है, उसके अंदर आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ पहले से प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद आपके लिए जो है वो आपने सिर्फ जो ध्यान रखना है वो एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो, आपके लिए इस तरह का कुछ प्रभाव ना बने। हेल्थ इश्यू थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। बाकी इन ऑल तो मुझे आपके लिए भी ये समय जो है वो अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको 5th ऑफ अप्रैल से मिलना शुरू होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है आपके लिए नई जो इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस था, उसके अंदर से आप बाहर आते हुए दिखाई देते हो कि कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उपाय के तौर पे आप पीपल को जल चढ़ाते रहना, आपके लिए वही सही होगा। संडे वाले दिन मत चढ़ाना। ठीक है, अगर सिर्फ थर्सडे को चढ़ा सकते हो, थर्सडे को एवरीडे चढ़ाना है तो एवरीडे चढ़ा देना, लेकिन संडे वाले दिन नहीं चढ़ाना। ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए 7th हाउस का प्रभाव दे रहे हैं। आपने सबसे पहले तो अपने जीवन साथी से या पार्टनर से कुछ उल्टी सीधी बात नहीं करनी, झगड़ा फसाद नहीं करना, शांति रखनी है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्रोल करनी है। उसके बाद अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। इस समय में आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई दिक्कत इस तरह की दिखाई नहीं देती। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो है संबंध अच्छे बना कर रखें। ठीक है, और अननेसेसरीली किसी और के पंगे के अंदर, मतलब जिसको कहते हैं कि किसी और की समस्या के अंदर आकर वहाँ पर बीच बचाव करने के चक्कर के अंदर ये ना हो कि आप खुद ही इन्वॉल्व हो जाएं और अपने लिए शत्रु क्रिएट कर लें। तो आपने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आप अननेसेसरीली किसी और के मामले के अंदर इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए बिजनेस में और हर चीज़ के अंदर जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने उपाय के तौर पे जो चीज़ समझाई है बस वही करनी है आपने, कि आपने किसी की बातों में नहीं आना। किसी जो भी आपको बड़ा नरम बन के, मीठा बन के कुछ बोलेगा तो वो आपको नुकसान ही पहुंचा के जाएगा। तो आपने बस करना यह है कि अपने दिमाग को चौकन्ना रखना और समझना है कि मुझे कितने तक लेवल में बात करनी है और कितना किस हिसाब से किसी के साथ चलना है। ठीक है, बस आप इतना कर लो, आपके लिए उतना ही उपाय बहुत हो जाएगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो हैं वो 6th हाउस के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। तो 6th हाउस के अंदर होने के कारण क्या होगा कि आपको अपनी हेल्थ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन ऑल आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ, संतान से भी लाभ, आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर बाहर भी कहीं आपकी कोई पेमेंट्स अटकी हुई हैं या बाहर से रिलेटेड कोई ना कोई काम आपके अटके हुए हैं तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा संभल के, कोई ना कोई आपके घर में मेहमान भी आ सकता है या कोई गेस्ट भी आपके पास आ सकता है, यानी कि कुटुंब की आपकी वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम ना करें जो कि गैर कानूनी हो, जिसके अंदर आपको बाद में प्रॉब्लम हो। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सही हैं, कोई ख़ास आपको दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं देती। हेल्थ में भी पहले से अगर कोई दिक्कत थी तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही होती हुई दिखाई देती है। और उपाय के तौर पे आपने कुछ खास नहीं करना, आपने सिर्फ भगवान का नाम लेना है, आपने गणेश जी का नाम ले लेना है, या आपने केले जो हैं वो मंदिर में दे देने हैं। आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो अफेक्ट है उनका 5th हाउस में आ रहा है बृहस्पति का। तो वहाँ पर आपने क्या चीज़ देखनी है, आपके लिए कहीं ना कहीं अगर प्रेम संबंध कुछ है तो उसके अंदर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, और वो शादी में भी बात
आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी शादी करने का टाइम नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे आप उस चीज़ को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उस रिश्ते के अंदर, ठीक है। मतलब बातचीत अगर मुँह ज़बानी कर लें तो वो अलग बात है, नहीं तो बाद में ही करें, अभी नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए लाभ हो रहा है, पिता से भी लाभ हो रहा है, भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है। और उसके बाद आप अपने लिए जितना भी बेटर कर सकते हो उतना आप बेटर लाभ निकालोगे। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी, अपने अंदर भी बड़ा चेंज आएगा, आपकी बोले चाले के अंदर भी बहुत फ़र्क आ जाएगा। और आपको ये पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम पे या संतान के लिए कुछ भी आप इस समय में करने की कोशिश करोगे, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, यानी कि संतान से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद प्रोग्रेस भी आपको मिलेगी। अगर आप कुछ शिक्षा के रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। मगर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर भी करना ही पड़ेगा। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, किसी भी शिक्षक को, कोई टीचर हो या कोई हो या स्टूडेंट हो, आप जाके या स्कूल के अंदर, ठीक है, आप येलो कलर के फ्लावर्स जो हैं वो दे सकते हैं टीचर को, ठीक है, या अपने गुरु को दे सकते हैं पीले फूल। नहीं तो स्कूल की टीचर को, स्कूल्स तो अब खुल ही गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप वो जाकर वो चीज़ भी उनको जो है वो दे सकते हो, तो उसके अंदर भी आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बृहस्पति जो है 4th हाउस में अफेक्ट दे रहे हैं। तो पब्लिकली आप जो भी बात करोगे उसमें अच्छा ही रहेगा, आपको सोच समझ के बोलोगे, रिस्पेक्ट भी आपकी बनेगी। आप कहीं बात कर रहे हो, धन की भी आपको कोई कार्य क्षेत्र के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बस अपना माता का थोड़ी सेहत का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि माता को कोई ना कोई दिक्कत ना हो, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वैसे इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट गलत नहीं आने वाला, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको काम के अंदर यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर जो है वो लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर आपकी पेमेंट कोई बाहर अटकी हुई है तो उस चीज़ के अंदर भी आपको लाभ आएगा। किसी न किसी परेशानी के कारण यानी कि हेल्थ इशू के कारण कुछ खर्च भी बन सकता है आपका। तो आपने क्या करना है, पहले धर्म स्थान में ज़रूर कुछ ना कुछ खर्च, मतलब जो भी है धन थोड़ा सा आप उधर दान कर दें, यानी कि उधर का कोई ना कोई कार्य के ऊपर अपने पैसा जो है वो लगा दें। या वहाँ यात्रा भी आप, मेरे ख्याल से छोटी सी यात्रा भी कराएंगे तो भी आपके लिए जो है वो बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने इन ऑल आपके लिए भी अच्छा ही है। अगर आप कुछ कहीं सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरी हेल्थ सही रहे, आपकी हेल्थ सही रहनी चाहिए, आपको चोट वगैरह लगने के भी चांसेस बनते हैं, तो आप थोड़ा इस चीज़ का अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए बाकी इन ऑल सब अच्छा ही रहेगा। आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी चने की दाल जो या हल्दी जो है वो आपने जल प्रवाह कर देनी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेना, ठीक है, उसे जल प्रवाह कर देना और अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाना मत भूलना, ठीक है। आप ये उपाय कर लोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3rd हाउस के अंदर इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके कोई ना कोई छोटी मोटी यात्राएं भी बन रही हैं और आपको अपने भाई बहनों को हेल्प भी करनी चाहिए। और उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कोई भी काम करने को, लेकिन अपने पराक्रम को जरा आप बढ़ाओ, हिम्मत करो और काम करने की कोशिश करना। मेहनत करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जबकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत करने में थोड़ी दिल चुराओगे, उतनी अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो मेहनत बहुत जम के करना अच्छे से, ताकि आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएँ। इन ऑल जैसे आप संतान के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कर पाओगे, संतान के लिए कर पाओगे। उसके बाद जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके अच्छे दिखाई देते हैं, भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, पिता से भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है और आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने इन ऑल मेहनत को अपने बनाकर रखना है, ताकि आप जो है टोटल सब लाभ जो है आप अपने लिए ले सकें। वैसे आपके लिए कोई भी चीज़ जो है मेरे को ये नहीं दिखाई देता कि कहीं कुछ कमी है, सिर्फ आप थोड़ा अपनी मेहनत बढ़ा दोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। तो एक काम करो, अपने घर में जो छोटे हैं, अपने बहन भाई हैं, उनको आप भगवान जी का जो
तिलक है वो आप उनको अर्पण करो, उनको वो लगाओ तिलक, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हल्दी और केसर का, तो आपका लाभ जो है और भी बढ़ेगा। आप बिज़नेस भी है वो उसमें भी लाभ होगा, अगर आपके जॉब वगैरह रिलेटेड भी कोई काम है तो आपको उसके अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वहाँ पर बैठ करके वो आपको वाणी को प्रभाव अच्छा देंगे, यानी कि आपने बोलना जो है वो अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आपके कुटुंब में भी आपको जो है अच्छे रिलेशन बना कर रखने हैं, परिवार के अंदर भी थोड़ा इस चीज़ में स्लो डाउन हो सकते हो, लेकिन क्या है जितने भी आपके शत्रु हैं वो सब शांत होते हुए दिखाई देते हैं, कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मेन है कि आपने अगर कुछ ऋण ले रखा है या कुछ है तो वो भी आपका ऋण जो है वो वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने ले रखा है तो आप उसे चुकाते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद आपके बिज़नेस के अंदर लाभ दिखाई देता है, जॉब वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी आपको प्रमोशन दिखाई देती है, बॉसेस से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो भी आपका धन जिन्होंने नहीं दे रखा है या कुछ आपके लिए गुप्त धन भी पड़ा हुआ है कहीं, यानी कि गुप्त धन वही हो गया जो आपको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा, किसी ने आपका पैसा ले लिया और वो आपको दे नहीं रहे, तो वहाँ पर भी देवगुरु जो हैं आपके लिए वो निकलवा के देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके जो राशि है उसके भी लॉर्ड हैं वो, और उसके लिए ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर प्रभाव जो है वो अच्छा ही देंगे, ठीक है। तो आपके लिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, धन की प्राप्ति वगैरह सब अच्छा ही दिखाई देता है। आपने करना क्या, अपनी वाणी से अच्छा ही बोलना है, अच्छी ही बात करनी है आपने। और आपने करना क्या, आपने गाय को जो है आलू उबाल करके वो पीले करके आपने गाय को ज़रूर खिला देने हैं, नहीं तो आप मंदिर के अंदर हल्दी या दाल चना दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे देना, यानी कि जो आपको फिजिबल लगे थर्सडे वाले दिन आप वो रखना। आप केले भी रख सकते हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आपको जो एक चीज़ फिजिबल लगती है वो आप उसको जाके वहाँ पर आप अर्पण कर देना थर्सडे वाले दिन, ठीक है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर रहे हैं। आपके लिए लग्न में, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के लिए ही आपके ऊपर ही अफेक्ट बहुत अधिक रहेगा उनका, तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस दिखाई देंगे बहुत ज़बरदस्त होते हुए, यानी कि आपके अपने अंदर आपको बदलाव नज़र आएगा और ख़ुद का बदलाव होगा। जिस तरह से नेचर चेंज होगी उसी तरीके से गृहस्थी का सुख भी जो है आपको बढ़ जाएगा, यानी कि जीवन साथी को भी वहाँ पे लाभ होगा, आपकी गृहस्थी की रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप भी है जो वो भी सही से चलती। उसके बाद आपके संतान जो है उसको भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप एजुकेशन के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको उसमें भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप कहीं प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको वहाँ पर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपका प्रेम के अंदर जो रिलेशनशिप है वो आगे प्यार जो है शादी में परिवर्तित हो सकता है। अगर विवाह के लिए आप सोच रहे हैं तो आप उस एक्सटेंड तक जा सकते हैं, यानी कि उधर भी आपको। उसके बाद आपको पिता से लाभ, आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप किसी काम को कर रहे हो और उसके अंदर आपको भाग्य की तो साथ की ज़रूरत होती है, पिता के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इन केस अगर पिता की हेल्थ या कुछ उनको प्रॉब्लम रही है पहले, तो वो भी अब यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और छोटे भाई बहनों का साथ, उसके बाद आपने अपना पराक्रम बढ़ा देना, मेहनत बढ़ा देनी है। अगर आप जम के मेहनत करोगे तो आपको नई जॉब, ऐसा नहीं मैं कह रही कि पुरानी जॉब छोड़ दो और नई जॉब की तरफ चले जाओ, अगर आप जॉबलेस थे या काम नहीं था तो आपके काम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है और आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। इन ऑल आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। आपने खुद अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाना है, आपके लिए ये उपाय बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में है, तो वहाँ पर बैठकर वो काफ़ी चीज़ें आपकी मैनेज कर रहे हैं, यानी कि आप अगर बीमार थे तो आपकी सिकनेस को दूर कर रहे हैं। उसके बाद कहीं आपका धन अटका हुआ था तो वहाँ से आपको धन भी प्राप्त करवा रहे हैं। और अगर आप कोई
कोर्ट केस वगैरह में कहीं कुछ चल रहा था आपका, तो उधर भी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, आपके हक में फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपने खर्च के ऊपर और इनकम के ऊपर, इनकम भी होगी और खर्च भी होगा, दोनों चीज़ों के ऊपर आपने जो है बैलेंस बना के रखना है, ताकि आपको खर्च ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपके लिए जो है वो घर वगैरह के लिए अगर आप कुछ कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तरक्की ही मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि भूमि और वाहन के लिए आप कहीं कुछ सोच रहे थे तो उधर भी आपको रिज़ल्ट्स जो हैं पॉजिटिव ही दिखाई देते हैं। अगर आपकी माता की भी सेहत कहीं कुछ गड़बड़ थी तो उधर से भी आपको सपोर्ट ही मिलती हुई दिखाई देती है, आपको उधर लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपके लिए भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, आपके लिए भी फ़ायदा ही दे रहे हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरली अपना पैसा कहीं फंसा ना दें। ठीक है, आप थोड़ा बस धन का ध्यान रखना कि किस तरह से आपने अपना धन जो है संभाल कर रखना है, और अपनी आइज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि उनको भी कुछ दिक्कत सामने ना आए। ठीक है, और अगर आप जाकर दूर किसी मंदिर में जहां आपको 2-4 कदम चल के जाना पड़े, उधर जाके चने की दाल रख के आओगे, या घर के पास वाले मंदिर में नहीं दूर वाले मंदिर में जाके रख कर आओगे, तो आपको रिज़ल्ट्स जो है और भी बेटर आएंगे। अगर बाहर भी आपकी कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कुछ था, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। आपको कोई लाभ जो अटका हुआ था बाहर से आना, वो भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 11th हाउस में जो है बृहस्पति आए हैं, वहाँ से आपको वो आपके बड़ों से लाभ दिला रहे हैं, बड़े भाई बहनों से, बड़ों से कहीं ना कहीं से अनजान कृपा आपके ऊपर कहीं से भी आ जाएगी। कुछ भी अटकेगा तो वहाँ से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जीवन साथी के साथ भी, और अगर पार्टनरशिप भी है तो उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी, क्योंकि मीन राशि भी तो गुरु की अपनी ही राशि है, तो वो उसके अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने अंदर भी बहुत लाभ दिखाई देगा। और उसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंधों में दिखाई देते हैं। आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ इस समय पर दिखाई देता है। और उसके बाद आपको संतान से भी अपने लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कहीं प्रेम संबंध है या आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो वहाँ से शेयर्स वगैरह के अंदर भी, तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर प्रेम संबंध आपका है किसी के साथ और आपने उतना सीरियसली लिया है उसको कि आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इस चीज़ के तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है, तो आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें और अपना लाभ प्राप्त करें। आपके लिए भी इन ऑल अच्छा ही दिखाई देता है मुझे। अब मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बता दिया किस तरह से बृहस्पति का अफेक्ट रहने वाला है, और आपको उपाय भी बता दिए। और मैं जनरल उपाय भी बता दूं आपको क्या क्या करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना, पीपल को जल चढ़ा देना। पीपल को जल चढ़ाओगे तो संडे वाले दिन मत चढ़ाना, रेगुलर चढ़ाओगे तो संडे बीच में से स्किप कर देना। और अगर आप थर्सडे चढ़ा रहे हो तो थर्सडे वाले दिन आप चढ़ा लेना। आप सुबह सुबह जल चढ़ाना और शाम के समय में जो तिल के तेल का दिया जो है वहाँ जला देना। मंदिर के अंदर केले और चने की दाल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको हल्दी केसर का तिलक जो है अपने माथे पे ज़रूर लगाना है, वो आप लगाओ रोज़ रोज़, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक वेडनेसडे का दिन बीच में से आप छोड़ देना। वेडनेसडे वाले दिन आप सिर्फ केसर का लगा सकते हो, हल्दी का नहीं। ठीक है, ये उपाय आप कर लोगे तो आपको जो रिज़ल्ट्स जो हैं और भी बेटर आएंगे और आपकी प्रोग्रेस बेटर होगी। ये सारी जो मैंने आपको मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया है, और गोचर जो होता है वो आपके जो हॉरोस्कोप के अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स वेरी करते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत होता है इसका, 30% तक हम इसका ले सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादा जो होता है पूरा
परसेंटेज वो आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपकी बृहस्पति की प्लेसमेंट कैसी है, किस तरह से कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैटर करता है। रिजल्ट्स उसी अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लेना कि वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर किस तरह से प्लेस्ड हैं। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।